छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के एक फैसले ने बीएड और डीएड दोनों ही अभ्यर्थियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ डीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन दिया था, एग्जाम दिया था और जिन्हें नौकरी मिल चुकी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि इनको 6 महीने के अंदर नौकरी में लिया जाए, लेकिन क्या वजह है कि सारी चीजें जो है वो डिले दिख रही है? इस पर अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, इन सारी वजहों को जानने के लिए हम इस वक्त हैं डीएड के कुछ अभ्यर्थियों के साथ। ये अभ्यर्थी अपनी मांग को रखने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है उनके पास पहुंचे हुए हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या आदेश है जिसके चलते आप लोगों की जो नियुक्ति है उस पर सवाल उठ रहे हैं? मैडम, सवाल तो हमारे नियुक्ति पे नहीं उठा है। सबसे पहली बात यह है कि सवाल उठा है बीएड की नियुक्ति पे, क्योंकि जिस प्रकार से जब एनसीटी का गजट आया था 28 जून 2018 को, उसमें बीएड को ब्रिज कोर्स करवाएंगे करके कहा गया था नियुक्ति के बाद। तो सवाल हमारे पे नहीं, सवाल बीएड की नियुक्ति पे है। ठीक है, रही बात तो हमारे नियुक्ति पे, तो हमने जिस प्रकार से 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया था, पूरे देश भर में प्राथमिक शिक्षा केवल डिप्लोमा वाले का अधिकार है, तो हमको डिप्लोमा वाले को ही देना है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। 2 साल तक इस पर आर्गूमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर वहाँ से रिजल्ट आया है कि 11 अगस्त तक बाद कि अब डीएड को नियुक्ति सिर्फ प्राथमिक में दिया जाएगा, बीएड को नियुक्ति प्राथमिक में नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी भर्ती हुआ। उसमें भर्ती में फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बात को मानते हुए 21 अगस्त को हमारे हाई कोर्ट से ये आदेश आया कि इसको प्राथमिक में कल डिप्लोमा वाले को शामिल करो, बीएड को शामिल मत करो। उसके बाद चयन सूची जारी हो गया था। उसके बाद फिर लोग 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से अंतरिम राहत ला करके लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं। अब कोर्ट और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि वहाँ बोला था कि अंतिम फैसला जो है हाई कोर्ट के हिसाब से रहेगा, तो हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला दे दिया है। अब उसके हिसाब से नियुक्ति केवल डिप्लोमा वाले को मिलना चाहिए। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अब नियुक्ति जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार डिप्लोमा वाले को ही दिया जाए। कोर्ट के हिसाब से नियुक्ति जो है वो डीएड वालों को दिया जाना चाहिए। कोर्ट का ये आदेश जो है वो आ चुका है, लेकिन आप लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंचने की नौबत क्यों आई, और लगातार ये जो आपके और बीएड और डीएड के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, इसका मेजर वजह क्या है? क्या ऐसी कोई नोटिफिकेशन में था कि इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट प्रदेश में क्रिएट हुआ? मैम देखिए, ये अपना जो गजट है वो 2018 में था, इसका क्रैश यानी कि 2021 में ही हो गया है। उसके बाद यानी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। नोटिफिकेशन में जाओ, उसको नोटिफिकेशन का हम लोगों ने चैलेंज भी किया था। उसके बावजूद भी हम लोग को यानी कि ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। हम लोग यानी कि उसके बाद भी अभी अब आ गया है फैसला, उसके बाद भी हम लोग यानी कि मांग करने आए हैं। मांग इसलिए करने आए हैं ताकि सरकार इमोशनल ड्रामा से बीएड वालों के बच सके। मैम क्या है, जिस सीढ़ी में चढ़ के हम अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते थे वो विभाग ने दूसरों को दे दी। हम यही कहना चाहेंगे कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो अपना अपना मुकद्दर है। जीतता तो वही है जो जाबाज सिकंदर है। बिल्कुल, जो जीता तो वही है जो जाबाज सिकंदर है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि अब लगातार प्रोसीजर तो चल रहा है, इसके साथ आप लोग यहाँ पर मांग करने भी पहुंचे हैं, लेकिन बीएड और डीएड की जो लड़ाई है अब ये पूरे प्रदेश में बहुत खुलकर दिख रही है। आप लोगों को प्राथमिक स्कूलों के लिए भी आप लोगों की चयन प्रक्रिया रहती है, तो थोड़ा चयन प्रक्रिया के बारे में खुलकर बताएं। नहीं, आज जितने लगभग हम लोग डिप्लोमा साथी जो हैं, लगभग 500 की संख्या में शिक्षा मंत्री के निवास में आए हैं। हम सभी लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि कोर्ट का जो निर्णय आया है, कोर्ट का जो आदेश आया है, उसको सरकार शासन प्रशासन से हम यही निवेदन करना चाह रहे हैं। आप कोर्ट के निर्णय को मानने का निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी, हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में 4 मई 2023 को भर्ती प्रक्रिया आती है। जस्ट उसी समय, उससे पहले जब 2022 में टीटी का एग्ज़ाम होता है, तो हम गवर्नमेंट यहाँ जो डीपीआई है, डीपीआई को हम सूचित करते हैं कि बीएड जो योग्यताधारी हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए अयोग्य हैं। ये हम वहाँ जा कर के आवेदन देते हैं और हम बोलते हैं कि ये अयोग्य हैं, इसको हम जब भी भर्ती आए इसमें क्लॉज डाला जाए कि ये अयोग्य है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आदेश के तहत ये अयोग्य करार दिए गए हैं। इसके बावजूद भी डीपीआई में जो रहते हैं, डीपीआई के अधिकारी लोग, इसमें जो है वैकेंसी जब आती है तो उसमें उसको मेंशन नहीं करते हैं। मेंशन नहीं करने की वजह से ये लोग यही बोल रहे हैं बीएड वाले कि उसमें तो हम वैकेंसी देख करके किए थे, उसमें मेंशन नहीं हुआ था कर। लेकिन हम जैसी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी को चैलेंज कर देते हैं कि बीएड योग्यताधारी जो है वो प्राइमरी शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए अपात्र हैं। तो हम वही चाह रहे हैं कि जो अपात्र हैं वो आज नौकरी कर रहे हैं और पात्र लोग जो मजदूरी करने के बेबस है। जो पात्र हैं वो मजदूरी करने को बेबस है। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, घर से निकलना मुश्किल होता है, नौकरी मिली पर नौकरी कर नहीं पा रहे। जी, बीएड वाले बोल रहे हैं कि हम लोग का संख्या कम है, जबकि हम लोग का संख्या 1,70,000 है।
इसके हिसाब से हम लोग को कोर्ट से भी न्याय मिल चुका है, फिर भी बीएड वाला बोल रहे हैं कि हम लोग का बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हम लोग का भी रिश्ता का प्रॉब्लम है, घर का आर्थिक संकट है, मानसिक प्रताड़ना है, बहुत सारे। हम लोग का घर से निकलना भी मुश्किल है। इन लोग का जॉब लग चुका था तो क्या हुआ, कैसे अभी तक घर में बैठे हैं, इनका कब जॉब लगेगा? तो हम लोग योग्य होते हुए भी हम लोग को घर बैठा दिया गया है। तो हमको जितना जल्दी हो सके न्याय दे, यही हम मंत्री जी से निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जितनी जल्दी हो सके न्याय देने की गुहार जो है यहाँ पर डीएड के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिलाया, बाकायदा जिनको नौकरी मिली, वो तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन और सत्ता इसमें क्या फैसला लेता है, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी भी इन्हीं के हैं और डीएड के अभ्यर्थी भी इन्हीं के हैं। स्वाति कौशिक, लोकमत के लिए, छत्तीसगढ़ से।